हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे लैरिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इसमें मेनली दो टॉपिक आते हैं, एक आते हैं लैरेंजियल जॉइंट और दूसरा आते हैं कैविटी ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, तो पहले बात करेंगे अपन लैरेंजियल जॉइंट्स के बारे में। तो लैरेंजियल जॉइंट्स में दो टाइप के जॉइंट्स आते हैं। एक होता है क्रिकोथायरॉइड जॉइंट और दूसरा होता है क्रिको एरेक्नॉइड जॉइंट। ओके, दोनों ही साइनोवियल वैरायटी ऑफ जॉइंट है। अब बात करते हैं क्रिकोथायरॉइड जॉइंट में। तो क्रिकोथायरॉइड जॉइंट किसके बीच बनता है? तो क्रिकोथायरॉइड जॉइंट्स आर फॉर्म बिटवीन द इंफीरियर कॉर्ने ऑफ थायरॉइड एंड द साइड ऑफ क्रिनोइड। ओके, इंफीरियर कॉर्ने ऑफ थायरॉइड एंड द साइड ऑफ क्रिनोइड, वो आपको बाद में पिक्चर में दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला जॉइंट किसके बीच बनता है? तो वो बनता है बेस ऑफ द एरेथिनॉइड्स एंड अपर बॉर्डर ऑफ द लेमिना ऑफ क्रिकोइड। ठीक है, ये दोनों मसल ही है जो अपन ने बताया, एरेथिनॉइड्स है वो, और इंफीरियर कॉर्नु है वो है, उसके वो ऐसे बनता है जॉइंट। ठीक है, उसके बारे में उसके बाद बात करते हैं क्रिकोथायरॉइड जॉइंट्स में। तो क्रिकोथायरॉइड जॉइंट्स किस मोमेंट को परमिट करता है, मतलब कैसे मोमेंट कराता है? तो इट्स परमिट द रोटेटरी मोमेंट अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस। रिमेंबर, याद रखना कि ये क्या करता है कि ट्रांसवर्स एक्सिस के थ्रू वो रोटेटरी मोमेंट कराता है। कौन सी मोमेंट? तो टेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। ठीक है, वो आप अब देख सकते हो। ओके, तो ये टेंशन और रिलैक्सेशन मोमेंट आप एनिमेशन में देख सकते हो। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो दूसरा जॉइंट है वो कौन सी मूवमेंट कराता है? वो परमिट द रोटेटरी मूवमेंट अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस। वो ट्रांसफर एक्सिस के थ्रू मूवमेंट कराता है, ये वर्टिकल एक्सिस के थ्रू मूवमेंट कराता है। कौन सी मूवमेंट कराता है ये? तो ये मूवमेंट कराता है एबडक्शन एंड द एडक्शन। कौन सी मूवमेंट है? एबडक्शन एंड द एडक्शन। ठीक है, एबडक्शन एंड एडक्शन मूवमेंट कराता है, तो देख लो। ओके, तो एबडक्शन एंड एडक्शन मोमेंट है। उसके बाद देखते हैं कि सम ग्लाइडिंग मोमेंट इज आल्सो सम ग्लाइडिंग मोमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन आल्सो। दोनों में ही ग्लाइडिंग मोमेंट ऑल डायरेक्शन में होती है। तो जॉइंट्स में सिर्फ इतनी बात याद रखनी है और इतनी लिख के आना है। उसके बाद आता है कैविटी ऑफ लैरिंग्स। तो कैविटी ऑफ लैरिंग्स के बारे में बात करें तो कैविटी ऑफ लैरिंग्स कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक वो प्रेजेंट होता है। तो उसमें देखते हैं इट एक्सटेंड फ्रॉम इनलेट ऑफ लैरिंग्स टू द क्रिकोइड कार्टिलेज। इनलेट ऑफ लैरिंग्स टू द क्रिकोइड कार्टिलेज। अब क्रिकोइड कार्टिलेज तो पता है, लेकिन इनलेट ऑफ लैरिंग्स क्या है? तो इनलेट ऑफ लैरिंग्स के बारे में बात करें तो इनलेट ऑफ लैरिंग्स इज प्लेस्ड ऑब्लिकली लुक बैकवर्ड एंड अपवर्ड। ओके, कैसा है? वो पीछे की साइड है लेकिन अपर साइड है, मतलब उसकी डायरेक्शन बैकवर्ड और अपवर्ड है। ठीक है, एंड ओपन इनटू लैरिंगोफेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स तीन टाइप के फेरिंग्स होते हैं, उसमें से जो लैरिंगोफेरिंग्स होता है उसमें ये क्या होता है? ओपन होता है। ओके, तो उसके बाद बात करें उसकी बाउंड्री, लेट ऑफ लैरिंग्स की बाउंड्री क्या है? तो उसकी एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री और दोनों उसके साइड में क्या है? तो उसके एंटीरियर साइड में एपिग्लोटिस। सिंपल आप फिगर में देखो तो एपिग्लोटिस आपको दिखता है, इनलेट ऑफ लैरिंग्स नहीं दिखता। मतलब जो एपिग्लोटिस है उसके पीछे जो प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं इनलेट ऑफ लैरिंग्स है। ठीक है, अब इनलेट और लैरिंग्स के पीछे क्या होता है? उसके पीछे होता है इंटर आर्थेनॉइड फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, सिंपल है। और उसके दोनों साइड में क्या होता है? तो उसके दोनों साइड में होता है एरे एपिग्लोटिस फोल्ड। एरे एपिग्लोटिस फोल्ड होता है। ठीक है, तो ये बात कर दी अपन ने कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होती है उसकी। अब बात करते हैं विद इन द कैविटी ऑफ लैरिंग्स के जो लैरिंग्स है उसकी कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? तो लैरिंग्स के कैविटी में तो टू फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन ईच साइड। दो फोल्ड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के जो दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो दो फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, उसमें आते हैं वेस्टिबुलर फोल्ड एंड द वोकल फोल्ड। जो वेस्टिबुलर फोल्ड होता है वो अपन को उसको अपन अपर फोल्ड बोलते हैं, और जो वोकल फोल्ड होता है उसको अपन लोअर फोल्ड बोलते हैं। अब ये फोल्ड दोनों किसके बीच प्रेजेंट होते हैं? फोल्ड हम तो देखते हैं कि स्पेस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेस्टिबुलर फोल्ड इज नॉन एज रीमा
वेस्टिबुली। अब क्या होता है, ये आप फिगर में देख सकते हो, उसमें ऐसा होता है कि दो साइड के जो वेस्टिबुलर फोल्ड है उसके बीच की जो स्पेस होती है उसको अपन बोलते हैं रीमा वेस्टिबुली। ओके, ऐसे ही तरह वोकल फोल्ड में स्पेस बिटवीन द टू वोकल फोल्ड, जो दो वोकल फोल्ड है उसके बीच की जो स्पेस होती है अपन उसको बोलते हैं रीमा ग्लोटिडिस। ओके, वो आप फिगर में अच्छी तरह से देख सकते हो। उसके बाद आता है वोकल फोल्ड इज अटैच्ड। अब वोकल फोल्ड जो होता है वो एंटीरियरली किसके साथ अटैच होता है और पोस्टीरियरली किसके साथ अटैच होता है? तो वोकल फोल्ड होता है वो अटैच्ड एंटीरियरली मिडल ऑफ एंगल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज और इट्स पोस्टीरियर एस्पेक्ट। जो थायराइड कार्टिलेज का जो एंगल होता है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में वो कनेक्ट होता है। उसके बाद उसके पोस्टीरियर साइड क्या आता है? तो उसके पोस्टीरियर साइड है वोकल प्रोसेस ऑफ एरेथिनॉइड कार्टिलेज। सिंपल, तो ये आप लिख लेना। उसके बाद अपन डिटेल में बात करेंगे रीमा ग्लोटिडिस के बारे में। तो रीमा ग्लोटिडिस क्या है, ये एज अ सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो रीमा ग्लोटिडिस के बारे में आपको याद रखना है, लिमिटेड पोस्टीरियरली बाय द इंटर एरेथिनॉइड फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये आपको याद रखना होगा कि लिमिटेड पोस्टीरियरली बाय द इंटर एरेथिनॉइड फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, अब उसको आप फिगर में देख सकते हो कि वो कैसा है, एंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें तो मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर मेल, एडल्ट मेल में 24 mm होता है और एडल्ट फीमेल में 16 mm पाया जाता है। अब उसके बाउंड्री, तो उसके फ्रंट में क्या है, बिहाइंड में क्या है और दोनों तरफ मतलब ऑन ईच साइड क्या है। तो इन फ्रंट, उसके फ्रंट में एंगल ऑफ थायराइड कार्टिलेज है। ओके, उसके पोस्टीरियर में इंटर एथनॉइड फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन है। सिंपल है। और उसके दोनों साइड में क्या है, तो उसको दोनों साइड में आपको याद रखना है कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, 3/5 पार्ट और 2/5 पार्ट। तो उसका जो 3/5 पार्ट है वो है वोकल फोल्ड, उसका 3/5 पार्ट है वो है वोकल फोल्ड है। और उसका जो 2/5 पार्ट है वो वोकल प्रोसेस ऑफ एरेथिनॉइड कार्टिलेज है। ओके, अगर वोकल फोल्ड खुद की बात करें तो वो कितना है, 3/5 है। और वोकल प्रोसेस ऑफ एरेथिनॉइड कार्टिलेज, मतलब एरेथिनॉइड कार्टिलेज की जो वोकल प्रोसेस है वो कितनी है, तो 2/5 है। ओके, अब सब डिवीजन की बात कर ले तो वो दो पार्ट में सब डिवीजन होता है, इंटर मेम्ब्रेनस पार्ट और इंटर कार्टिलेनियस पार्ट। इंटर मेम्ब्रेनस पार्ट में इन द एंटीरियर 3/5 बिटवीन द वोकल कॉर्ड एंड इंटर कार्टिलेनियस इज द posteriorly 1/5 between the vocal process of the arytenoid cartilage। सिंपल है। अब मेन बात आती है उसकी मोमेंट एंड द शेप ऑफ द रीमा ग्लोटिडिस। रीमा ग्लोटिडिस की मोमेंट और शेप कैसी होती है, मतलब किस तरह की मोमेंट करेगी तो उसका शेप कैसा पाया जाता है, उसके बारे में अपन अब बात करने जा रहे हैं। ओके, तो मेनली आपको 4 मोमेंट और 4 शेप के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले आप फिगर में देख सकते हो कि ड्यूरिंग द क्वाइट रेस्पिरेशन उसमें जो शेप होता है वो कैसा होता है, पेंटागोनल शेप होता है। आपको ये 4 फिगर याद रखनी है, मेनली ये ड्रॉ करके आनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन ड्यूरिंग द इंस्पिरेशंस। ओके, वो रेस्पिरेशंस में क्वाइट रेस्पिरेशन। अब ड्यूरिंग इंस्पिरेशन तो हो जाता है डायमंड शेप। कैसा हो जाता है, डायमंड शेप हो जाता है। ड्यूरिंग द हाई पिच वॉइस, अगर हाई पिच वॉइस है तो वो लीनियर शेप हो जाएगा। और ड्यूरिंग द विस्परिंग तो वो कैसा हो जाता है, फनल शेप हो जाता है। ठीक है, रीमा ग्लोटिडिस की मोमेंट आप अब एनिमेशन में देख सकते हो। ओके, तो इस मोमेंट के बाद हम बात करने जा रहे हैं वेस्टिबुलर एंड वोकल फोल्ड डिवाइड्स कैविटी ऑफ लेरिंग्स इनटू 3 पार्ट्स। ओके, लेरिंग्स को किसने 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। पहला आता है सुप्राग्लोटिस, मतलब पार्ट ऑफ अबाउ द वेस्टिबुलर फोल्ड। वेस्टिबुलर फोल्ड के ऊपर जो आता है उसको अपन बोलते हैं सुप्राग्लोटिस। उसका दूसरा नाम है वेस्टिबुल ऑफ लैरिंग्स। ओके, दूसरा आता है साइनस। दूसरा कौन सा आता है, साइनस। साइनस इज अ पार्ट बिटवीन द वेस्टिबुलर एंड द वोकल फोल्ड। तो वेस्टिबुलर फोल्ड है और वोकल फोल्ड है, उस दोनों के बीच का जो पार्ट है उसको अपन साइनस बोलते हैं। दूसरा आता है इंफ्राग्लोटिस। इंफ्राग्लोटिस में याद रखना है पार्ट बिलो द वोकल कॉर्ड, पार्ट बिलो द वोकल कॉर्ड उसको अपन बोलते हैं इंफ्राग्लोटिस।
ठीक है। अब आगे बात करेंगे साइनस ऑफ मॉर्गनी। तो वो क्या है, वेंट्रिकल ऑफ लेरिंग्स है क्या? तो इज अ नैरो fusiform cleft between the vestibular and the vocal fold. Is a narrow fusiform cleft between the vestibular and vocal fold. सिंपल है, वेस्टिबुलर वोकल फोल्ड के बीच जो नैरो fusiform cleft है उसको अपन बोलते हैं। एंटीरियर पार्ट ऑफ द साइनस एक्सटेंड एज अ diverticulum known as a succulus of larynx इस कंटेंट द म्यूकस ग्लैंड, उसमें म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ओके, देयरफॉर उसको बोलते हैं ऑयल कैन ऑफ लैरिंग्स। ऑयल कैन ऑफ लैरिंग्स अपन उसको बोलते हैं। तो ये बात हो गई लैरिंग्स के बारे में। थैंक यू।